नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विटामिन एंड डिजीज कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स। विटामिन और विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस चैनल पे इसके पहले एक मानव रोग पे, ह्यूमन डिजीज पे वीडियो आ चुका है, जो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगस डिजीज और प्रोटोजोआ डिजीज के ऊपर बनाया हुआ है। ये भी ट्रिक के साथ बनाया हुआ है, तो आप ये प्लेलिस्ट में साइंस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या इसका मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे विटामिन और विटामिन की कमी के कारण होने वाले डिफरेंट रोग, ये भी ट्रिक के साथ हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे, पहले विटामिन पे डिस्कशन करेंगे, कौन कौन विटामिन क्या है, वाटर सोल्युबल कौन सा है, फैट सोल्युबल क्या है, और लास्ट में हम एमसीक्यू देखेंगे कि जो डिफरेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं और नहीं भी आए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इससे 1-2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। विटामिन, ये टर्म कौन दिया था, ये भी कभी कभी आ जाता है, तो ये फंक ने दिया था, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है एग्जाम में कि विटामिन का डिस्कवर कौन किया था या विटामिन का टर्म कौन दिया था, तो फंक ने दिया था। और ये बहुत ही कम मात्रा में हमें इसकी ज़रूरत होती है, बट ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है, कुछ होते हैं 1-2 सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे विटामिन डी हो गया, के हो गया, बाकी सिंथेसाइज नहीं होते, बाहर से ही ये लेना पड़ता है विटामिन। इससे हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलता है, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शन इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही जरूरी है केमिकल रिएक्शन के लिए, जो हमारे बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म वाला, वो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है वाटर सोल्युबल, जल में घुलनशील, और दूसरा होता है फैट सोल्युबल, वसा में घुलनशील। वाटर सोल्युबल 2 ही है, विटामिन बी और सी। ये याद रखिएगा कि वाटर सोल्युबल कौन सा है, बी एंड सी, और इसके अलावा जो है वो फैट सोल्युबल है, वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन सा है, ADE, बस ये याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा। तो BC वाटर सोल्युबल है। अब हम देखेंगे कौन कौन से विटामिन हैं, उनके केमिकल नेम क्या है, उनके सोर्स क्या है, और कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे इसको, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। सोर्स भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हर विटामिन का, और ये केमिकल नेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मैचिंग में आ जाता है, मिलान करने में, कि इधर विटामिन दिया रहेगा ABC और इधर केमिकल नेम दिया रहेगा, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल नाम है। और इसका विटामिन ए का सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, कैरेट है, गाजर, कॉड लिवर है, एग है, ग्रीन वेजिटेबल है, और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी आते हैं वो सोर्स है विटामिन ए के। अब इसका ट्रिक क्या है, ER, मैंने ER से बनाया हुआ, ER याद रखिएगा, ER रहमान या ER कुछ भी। तो ER, E है विटामिन ए, R है रेटिनॉल, E है विटामिन ए। अब हम देखेंगे विटामिन डी का सोर्स है बटर, एग, फिश ऑयल। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्सीफेरॉल। और इसका ट्रिक है डी मतलब विटामिन डी, और C मतलब कैल्सीफेरॉल। 1-2 बार देखिएगा, ये मेनोमिक याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। इसका सारा टर्म इंपॉर्टेंट है, सोर्स भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और बाद में हम डिजीज भी देखेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल है। इसके सोर्स है ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली ऑयल है, मूंगफली का तेल, एग है, व्हीट है, और सोयाबीन है। और इसका ट्रिक है ई मतलब विटामिन ई, टी मतलब टोकोफेरॉल, ET है। विटामिन के को जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। और इसका ट्रिक है के से विटामिन के, और P से फिलोक्विनोन। और विटामिन के का सोर्स है एग है, टोमेटो है, कैबेज है, फूल गोभी, और सोयाबीन है। विटामिन सी का क्या है, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। और इसका ट्रिक है सी से विटामिन C, और A से एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सोर्स है लेमन, सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, और टोमेटो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे विटामिन B1 के 8 है, विटामिन बी के 8 टाइप हैं, 8 टोटल टाइप है, ये हम देखेंगे। फिर बाद में हम इसका ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम याद रखें। पहले हम इसके केमिकल नेम देख लेते हैं। विटामिन B1 को बोलते हैं थाइमिन नाम है इसका केमिकल नेम, और सोर्स है ग्रेन्स, मीट, एग। B2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लोविन है, और इसके सोर्स है चीज़, पनीर, ईस्ट है, ग्रीन वेजिटेबल है, मिल्क है, मीट है। विटामिन B3 को बोलते हैं नाइसिन बोलते हैं, या निकोटिनामाइड, ये दोनों भी बोलते हैं, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। मीट है इसका सोर्स, फिश है, एग है, पीज है, नट्स एंड बीन्स है विटामिन B3 का। विटामिन B5 का क्या है सोर्स, मीट है, मिल्क है, ग्राउंड नट है, और शुगर कैन है। और इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल है, इसका केमिकल नेम है। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन है। इसका सोर्स है मीट, सीरियल, और मिल्क। विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटीन है। इसका सोर्स है व्हीट, एग, फ्रूट्स, और चॉकलेट में विटामिन B7 पाया जाता है। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल,
और इसका सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल, फिश, एग एंड मिल्क। केमिकल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का क्या नाम है? साइनो कोबाल एमिन। कोबाल एमिन इसमें आ जाता है एग्जाम में कि किस विटामिन में एलिमेंट होते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट, तो इसका नाम ही है साइनो कोबाल एमिन। तो कोबाल मतलब कोबाल्ट, तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट एलिमेंट होता है और इसका सोर्स है मीट, एग एंड मिल्क। अब इसका हम विटामिन बी के जितने भी 8 प्रकार हैं उसका हम ट्रिक याद करने का है। इसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ ट्रन पीपी बायो फुटबॉल क्लब, जो रेड में है उसी का मतलब है ट्रन पीपी बायो फुटबॉल क्लब। टी से थायमिन, आर से राइबोफ्लेविन, एन से नायासिन, पी से पेंटोथेनिक एसिड, पी से पायरिडॉक्सिन, बी से या बायो से बायोटीन है, और एफ से है आपका फोलिक एसिड, और सी से है साइनोकोबाल एमिन। ये है, तो आप लोग भी मेमोनिक्स बना सकते हैं जिससे आपको याद रखे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ट्रिक भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा, क्लिक कर जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये है, अच्छे से आप देख लीजिए। फिर हम देखेंगे विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन के बाद हम लोग एमसीक्यू पे आएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, रात में नहीं दिखता है, और जेलोथैल्मिया भी बोलते हैं, जेरोथैल्मिया भी होता है विटामिन ए की कमी से। इसमें क्या होता है? आंखों से आंसू पैदा करने में विफल होना, आंखों से आंसू नहीं गिरता है, अगर आप रो रहे हैं फिर भी आंखों से आंसू नहीं गिरेगा, तो इस केस को क्या बोलते हैं? जेरोथैल्मिया बोलते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है। विटामिन बी 1 के चलते कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी टू से कौन सा रोग होता है? सेलोसिस होता है। इसमें क्रैकिंग एट लिप्स, ओठ फट जाते हैं, इसको सेलोसिस बोलते हैं, और रेड डिस आइस हो जाता है, लाल आंख हो जाता है, ये भी विटामिन बी 2 के चलते होता है। विटामिन बी थ्री की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है प्लेग्रा। और बी3 को क्या बोलते हैं? हम इसको नायसिन भी बोलते हैं, जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम याद रखिएगा आप लोग पक्का। प्लेग्रा ये एक रोग है जिसमें स्किन फट जाती है। और वाइटनिंग ऑफ एयर, बालों का सफ़ेद होना भी किसके चलते कमी के कारण होता है? विटामिन बी3 के चलते। तो देख लीजिए जिनका भी बाल सफ़ेद हो रहा है तो बी3 थोड़ा खाइए, कहीं ठीक हो जाए। बी5, विटामिन बी5 इसके चलते होता है इंसोमेनिया होता है इस कमी के कारण, इसको अनिद्रा बोलते हैं। और इरिटेबिलिटी भी हो जाता है, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं, बी5 के चलते होता है। विटामिन बी6 के चलते क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी, रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है, और डिप्रेशन भी होता है, और साथ ये विटामिन 6 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी7 की कमी के कारण ये हेयर लॉस होता है, बालों का झड़ना, और बॉडी पेन, बॉडी में कभी कभी पेन करता है, तो ये एक लक्षण विटामिन बी7 के चलते भी होता है। विटामिन बी9 इसके चलते भी एनीमिया होता है, रक्त अल्पता, और डिसेंट्री हो जाता है, पेचिस भी होता है। बी12 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी के कारण क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, मतलब जो रक्त की हानि होती है वो ज़्यादा इस केस में हो जाती है, तो इसको हानिकारक रक्त अल्पता बोलते हैं या पर्नीशियस अनीमिया बोलते हैं। इसमें नर्वस डिसऑर्डर सिस्टम भी होता है, तंत्रिका विकार रोग भी हो जाते हैं बी12 के चलते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग कम होने लगता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, और लूजिंग ऑफ टीथ, दांतों का टूटना भी एक कारण हो सकता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी के चलते रिकेट्स हो जाता है, हड्डी कमजोर होना, तो अगर चिल्ड्रन में होगा तो इसको रिकेट्स बोलते हैं, और ओस्टियोमाइलिसिस बोलते हैं अगर एडल्ट में होगा तो ये याद रखिएगा, आता है। और रिकेट्स किसको बोलते हैं? चिल्ड्रन में हो, और ओस्टियोमाइलिसिस एडल्ट में होगा, हड्डी कमजोर होगा, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन ई से क्या होता है? डिक्रीजेज फर्टिलिटी हो जाता है, मतलब प्रजनन क्षमता कम हो जाना है, तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का थक्का न जमना, ये होता है विटामिन के। और दो ही ऐसे विटामिन हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, कौन सा है? एक तो डी है और एक के है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। ये कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ ऐसे मैं लेके आया हूँ। तो ये पीवाईक्यू है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल बीपीएससी के लिए नहीं, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो ये हम देखते हैं, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? विटामिन। अभी बोला मैं विटामिन प्रोड्यूस नहीं करता है, एक्सेप्शन है बी, एक्सेप्शन क्या है? केवल डी एंड के, ये भी कम मात्रा में करता है, लेकिन अगर आई नॉट प्रोड्यूस तो ये विटामिन ही आंसर होगा, विटामिन ही आंसर होगा। ये है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी12। देखिए केमिकल नेम भी पूछता है, इसलिए मैं बोला केमिकल नेम मैचिंग में भी आता है, वन लाइनर में भी आ सकता है। तो बी12 को क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा साइनो कोबाल एमिन, तो कोबाल एमिन दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ये हो जाएगा आंसर इसका। अब देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन, एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। तो वही खून का थक्का जिसमें नहीं जमता है तो क्या यूज करते हैं? विटामिन के। ये विटामिन के की कमी के कारण होता है, तो विटामिन के लेना पड़ेगा, तो खून का थक्का जमने लगेगा। ये दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज इर्गो कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल हम लोग याद रखें, तो कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? विटामिन डी को। और इर्गो आएगा, इर्गो को D2, विटामिन D2 को इर्गो बोलते हैं, D2, ये याद रखिएगा आप लोग।
अब है विच विटामिन इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड इज इसेंशियल इन कीपिंग द स्किन हेल्दी। तो सिट्रस फ्रूट्स में अभी हमने देखा कि सोर्स जो हम पढ़ रहे थे, सोर्सेज में क्या था कि विटामिन सी का सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, तो सी हो जाएगा। अब ये दिया कि द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सा हो जाएगा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में, खून का थक्का जमने में कौन विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होगा, विटामिन के होगा यहाँ पे। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ई इज स्टोरेड इन, विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, विटामिन ये कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में स्टोर होता है, ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट, अभी मैंने पढ़ाया था कि कोबाल्ट किसमें है, उसके केमिकल नाम में ही कोबाल है, साइनो कोबाल एमिन, किसको बोलते हैं, B12 को, B12 को, डी आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ आ रहा है नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्टली मैच बोला है, जो नहीं सही है। विटामिन B1 ऑरेंज में भी होता है थोड़ा सा, डी कॉड लिवर ऑयल, ये भी सही है। विटामिन ई विट जॉर्माल में रहता है, विटामिन के अल्फा अल्फा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ये भी नॉट करेक्टली पूछा है। रेटिनोल किसको बोलते हैं, इस रेटिनोल बोलते हैं विटामिन ए को बोलते हैं। और अभी हमने देखा विटामिन ए की कमी के कारण जेलोथर्मिया भी होता है, ये सही है। टोकोफेरॉल हम किसको बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं, लेकिन बेरी रोग किसके होता है, बेरी रोग होता है विटामिन बी के कमी के कारण, तो कौन सा सही नहीं है, बी, इसका बी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, बेस्ट सोर्स अभी हमने पढ़ा, सोर्सेज में जो पढ़े थे, विटामिन ए का सोर्स क्या था, गाजर को क्या बोलते हैं, कैरोट, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा है, इसलिए देखिए हर क्वेश्चन में हम लोग PCS के जो भी एग्जाम हुए हैं, यूपी PCS, अपर RO, ACF या जुडिशरी, जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें विटामिन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हम देखते हैं। देखो ये यूपी PCS, RO प्री आश्रम पत्ती एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही यूपी PCS के हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ये BPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो BPSC वाले भी देखें। तो ये देखिए क्या है कि ये हम देखते हैं, जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है वही हम यहाँ पे देखेंगे, जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है वही हम यहाँ पे देखेंगे। ये पूछ रहा है वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, अभी हमने पढ़ा जल में कौन कौन सा घुलनशील है, बी एंड सी घुलनशील है। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर है, ऑप्शन नहीं है। अब ये सुमेलित करने को आता है, एग्जाम में सुमेलित करने को आता है, यहाँ पे सुमेलित दिया हुआ है। तो विटामिन कैरोटीन क्या है, विटामिन है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं तो ये छोड़ देते हैं। यह है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए की खोज की थी मैकुलम ने, शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य होते, बहुत ही अनिवार्य होता है, क्या है, विटामिन ई है। और सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है, रेटिनॉल ए, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है। अब ये सुमेलित करने का है, विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में, चिल्ड्रन में होता है। विटामिन के चलते क्या होता है, थक्का नहीं जमता है, तो रुधिर का स्राव, ऐंठन, हीमोफीलिया होता है। थाइमिन क्या है, थाइमिन अभी हम देखें B1 को बोलते हैं, इसके चलते बेरी होता है। नियासिन को क्या बोलते हैं, B3 बोलते हैं, इसकी कमी के कारण पेलेग्रा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दिया है दूध, चीज व अंडे विटामिन के स्रोत है, तो E एंड D है। ये दिया हुआ फंक ने आविष्कार किया था, अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन टर्म कौन दिया था, आविष्कार कौन किया था विटामिन का, फंक ने किया था। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है विटामिन ए का, केवल के एंड डी का ही होता है, तो ऑप्शन में और भी हो गए, तो लेकिन यहाँ पे विटामिन ए है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल, विट जो हमने पढ़ा था अभी सोर्स में, ये है। जल में घुलनशील विटामिन है, फिर आ गया विटामिन बी एंड सी। उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, पॉलिश किया हुआ चावल जो खाते हैं वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं, किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, बेरी से, क्योंकि पॉलिश किया हुए चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। अब ये है साइनोकोबाल एमिन है, साइनोकोबाल एमिन को क्या बोलते हैं, विटामिन B12 बोलते हैं। विटामिन B12 में मौजूद धातु है, कौन सा एलिमेंट होता है विटामिन B12 में, तो कोबाल्ट होता है। और जो भी विटामिन से रिलेटेड है वही हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। लोह के अवशोषण में मदद करता है, कौन सा, विटामिन सी है। आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन सी है। ये है स्कोर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, स्कोर्बिक अम्ल किसे कहा जाता है, तो विटामिन सी को कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा। घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घाव के भरने में तो विटामिन सी ही है, याद रखिएगा, विटामिन सी है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, स्कर्वी रोग किसके चलते होता है, ये विटामिन सी के चलते होता है, स्कॉर्बिक एसिड के चलते। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें होता है, आंवला में, तो आंवला का उपयोग करते हैं हम स्कर्विक रोग को मिटाने में। यह है किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है, कौन सा, विटामिन B6 है, किसी भी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में। थाइमिन है, थाइमिन किसको बोलते हैं, देखिए फिर आ गया केमिकल नेम, थाइमिन को B1 को बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं। यह है कोले कैल्सीफेरॉल याद रखिए, कोले एर्गो कोई भी आ रहा है, कैल्सीफेरॉल याद रहेगा तो उसका विटामिन नेम, रासायनिक नेम हम लोग पकड़ लेंगे, कौन सा है, विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये बीमारियां हैं, ये विटामिन दिया हुआ है, तो ये मैचिंग ही दिया हुआ है, एग्जाम में अलग होगा, लेकिन यहाँ पे इस बुक में मैच करके दिया हुआ है।
स्टूडेंट की सुविधा के लिए। तो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी हो जाती है। डी के चलते सूखा रोग होता है जो जेरोथैल्मिया हो जाता है, और बी के चलते बेरी बेरी रोग होता है, ई के चलते रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब विटामिन सी के चलते क्या होता है, स्क्रूई रोग हो जाता है। फोलिक एसिड के चलते रक्त अल्पता, अभी हमने देखा, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। विटामिन ए के चलते रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और B1 के चलते बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है, तो कोबाल्ट, ये याद रखिएगा, कोबाल्ट धातु होता है। रतौंधी किसके चलते होता है, विटामिन ए की कमी के कारण, रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, स्कर्वी ये होता है विटामिन सी के कारण, और बेरी बेरी विटामिन बी के कारण या B1 के कारण होता है। कभी कभी बी रहेगा, कभी B1 रहेगा। ये आ गया विटामिन एंड सोर्स। विटामिन B6 का सोर्स क्या है, धान का चोकर जो राइस ब्रान होता है उसमें B6 प्रचुर मात्रा में रहता है। विटामिन B2 का सोर्स है हरी सब्जियां है। विटामिन ई है गेहूं अंकुरित तेल, और विटामिन के का है अल्फा अल्फा विटामिन के होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ भी आप लोग याद कर सकते हैं। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, कौन सा विटामिन है, विटामिन के है। और ये आ गया फिर B12, तो B12 में कोबाल्ट रहता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जो भी सिट्रस फ्रूट है, और सिट्रस फ्रूट्स में भी आंवला में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन सी। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा, विटामिन ई का है। और बेरी बेरी रोग किसके चलते होता है, B1 रक्त स्राव किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन के, खून का थक्का नहीं बनता है तो रक्त निकलने लगता है। रतौंधी किसके चलते होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। स्कर्वी किसके चलते होता है, विटामिन सी। तो आप देख सकते हैं हम जो भी डिस्कशन किए वो सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यूपी का हो या बिहार का हो या अदर स्टेट का भी हो, तो हम आसानी से उसको कर लेंगे। एक दो और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये मैं बनाया हूँ, MCQ है, कुछ क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ए वोमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। जो भी स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी होता है वोमेन का, तो बर्थ डिफेक्ट में हटाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे उपयुक्त होता है, कौन सा विटामिन होगा इसमें, तो फोलिक एसिड हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे हाईएस्ट मात्रा किसमें होता है, तो एक ब्लैक करेंट से डी आंसर हो जाएगा। ब्लैक करेंट एक जामुन, आप लोग देखे होंगे, जामुन का छोटा भाई है, ये जामुन का छोटा भाई है। हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं, भटकुआं बोलते हैं, भटकुआं बोलते हैं इसको, काला काला रहता है, जामुन से छोटा, उसको बोलते हैं ब्लैक करेंट। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अभी हमने देखा कि खून का थक्का किसके कमी के कारण बनता है, नहीं बनता है, तो कौन सा इसमें विटामिन हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसमें से कौन सा आंसर होगा। खून का थक्का जमने में कौन विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ईजी है, अभी हम लोग पढ़े भी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौन सा है नाइट ब्लाइंडनेस में, तो विटामिन ए हो जाएगा। बेरी बेरी इज कॉजेज बाय लैक ऑफ द फॉलोइंग। बेरी बेरी रोग किसके चलते होता है, देखिए एकदम हर एग्जाम में ये रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, तो 1-2 नंबर आपके पक्के हैं हर एग्जाम में, BPSC हो, UPPCS हो या अदर स्टेट हो, SSC हो, तो B1 हो जाएगा, बेरी 1। स्कर्वी विटामिन सी डिफिशियंसी ये कंडीशन डेट अफेक्ट पीपल्स ऑफ ऑल एज, तो लॉन्ग टाइम एल्कोहलिक होंगे तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज बोथ ए विजुअल पिगमेंट एंड ए हार्मोन एट द सेम टाइम, मतलब ये विजुअल पिगमेंट भी है और हार्मोन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल को बोलते हैं। रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए को बोला जाता है। तो फॉलोइंग इज फैट सोलुबल विटामिन। अब फैट सोलुबल विटामिन इसमें से कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए, बहुत ईजी, अभी हमने पहले पढ़ा है। फैट सोलुबल, वाटर सोलुबल कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ अच्छा लगा रहा हूँ। डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्लेग्रा होता है नाइसिन के चलते, नाइसिन को B3 विटामिन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन डेट एक्ट एज ए हार्मोन प्रिकर्सर कौन है, डी, विटामिन डी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, तो कौन सा है, विटामिन ए के चलते जेरोथैल्मिया होता है, ये सही है। विटामिन डी के चलते रिकट्स होता है, ये भी सही है। विटामिन के चलते बेरी बेरी, ये गलत है। बेरी बेरी किसके चलते होता है, B1, विटामिन B1 के चलते, और तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा 3। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने होते हैं, अभी मैंने बताया 8 होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 होते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको बोलते हैं, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है उस विटामिन के चलते, तो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरोल किसको बोलते हैं, तो ई को, विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 तो साइनोकोबालेमिन, सी हो जाएगा। तो ये अभी हमने देखा कि जो भी केमिकल नेम विटामिन के और इनसे होने वाले रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, तो ये आप 1-2 बार देखिए, आराम से याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक्स भी बताया हुआ है केमिकल नेम का, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।